खबर मध्य प्रदेश का खास अभियान पार्षद जी के वादे कितने सच्चे कितने झूठे के तहत खबर मध्य प्रदेश का कारवां इंदौर नगर निगम की वार्ड क्रमांक 8 पहुंचा। वार्ड क्रमांक 8 विधानसभा 1 का मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है। यहां 2 बार से अनवर दस्तक ही पार्षद है और इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वार्ड में पिछले 5 सालों में विकास की नई इबारत लिखने की बात कही। तो चलिए जानते हैं पार्षद जी के दावों में कितनी सच्चाई है और क्षेत्रवासी कितने संतुष्ट हैं। वार्ड क्रमांक 8 में भी कई अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन यहां पिछले 5 सालों में विकास के साथ सामाजिक सरोकार भी देखने को मिला। वार्ड से गुजर रहे नालों में पुलिया बनने के साथ ही वार्ड के 9 से अधिक बगीचे और कम्युनिटी हॉल का जीर्णोद्धार वार्ड के विकास की रफ्तार बताता है। हालांकि इसके पीछे का कारण 2015 में हुए नगर निगम चुनाव भी है। कारण है कि 2015 में वर्तमान पार्षद अनवर दस्तक के सामने भाजपा नेता निरंजन सिंह चौहान चुनाव लड़े थे। ऐसे में अनवर दस्तक लगभग 1600 मतों से चुनाव जीते थे, जबकि विधायक संजय यहां से लगभग 8000 मतों से जीते। ऐसे में दस्तक ने पिछले 5 साल जमकर काम किए ताकि 2021 में होने वाले नगर निगम चुनाव में दिक्कत न आए। हालांकि पार्षद जी के विकास के दावों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए हमने वार्ड वासियों से चर्चा की। आइए जानते हैं पार्षद जी के कार्यकाल को लेकर उनका क्या कहना है। वार्ड क्रमांक 8 की सिकंदराबाद कॉलोनी में यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय रहवासी हैं। क्या नाम है आपका? रईस भाई। पार्षद जो आपके रहे पिछले 5 साल, कौन है? अनवर दस्तक। कैसा कार्यकाल रहा? अच्छा काम करा भाई। नारायण अभी मकान भी तोड़वाया है, मकान भी तोड़ने से बचवाया है मकान भी, और अपने ये पुल का काम भी उन्होंने करवाया है। जो भी मतलब क्या समस्या क्या थी वार्ड की? बड़ी पुल मकान जो तोड़ने वाले थे वो भी बचाया उन्होंने मकान तोड़ने से। न जो गरीबों की समस्या थे वो रोकी उन्होंने। और आपकी कॉलोनी की कोई बड़ी समस्या, पानी बिजली वगैरह? पानी वानी सब व्यवस्था सब चाहिए, अनवर दस्तक नहीं करवाई है सब। एक बड़ी समस्या इस वार्ड में पानी भराने की थी। अब क्या बारिश में क्या स्थिति रहती? पानी भराता है? पानी भराता था पहला, मतलब अब नहीं भरा दिया। बड़ी साल भराया था। जो मकान टूटे उन्होंने रुकवाए, मकान तोड़ने भी उन्होंने रुकवाए मकान। कितने संतुष्ट हैं आप वार्ड के पार्षद के कार्यकाल से? अच्छे हैं ना, संतुष्ट अच्छे हैं। वार्ड क्रमांक 8 के एक और रहवासी हमारे साथ में आइए, उनसे जानते हैं कि जो 5 साल वार्ड के पार्षद का कार्यकाल रहा किस तरह का रहा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गुप्ता है। क्षेत्र क्रमांक 1 का शहर कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। और सर पिछले 5 सालों में क्या कामकाज रहा वार्ड में पार्षद? पिछले 5 सालों में जो लगातार बढ़ते हुए वोटों से जीतना मतलब पार्षद की उपलब्धि है। हमारे अनवर भाई विगत 2 बार के यहाँ के पार्षद हैं, और उसके बाद जो लगातार 2 चुनाव हुए विधानसभा के और लोकसभा के, उसमें उससे भी ज़्यादा बढ़ते हुए वोटों से लगातार जीत रहे हैं। तो इसका मतलब पार्षद ने काफ़ी अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। वार्ड के कई, अभी हम जैसे वार्ड में घूम रहे थे, कई काम अभी वार्ड में चल रहे हैं, हो नहीं पाए, तो क्या कारण रहा? जनता क्या नाखुश है उससे? जनता की समस्या नहीं है, इसमें मेन समस्या जो है कि लगातार 10 वर्षों से विपरीत पार्टी की सरकार रही है नगर निगम में। तो इन पार्षदों को जो है भेदभाव के आरोप के वजह से जो है इस प्रकार की दिक्कतें लगातार आते ही। फिर भी हमारे अनवर भाई लगातार नगर निगम पर दबाव डालते हुए क्षेत्र के लोगों के साथ जाके काफ़ी कुछ काम इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत कुछ अच्छे काम कराए हैं। ऐसी भी बात सामने आई थी कि आपके पिता यहाँ से महापौर रहे हैं इंदौर से 2 बार के। जी हाँ। क्या नाम था उनका? हमारे पिता का नाम श्यामल जी गुप्ता था। 67 और 68 में लगातार इंदौर शहर में सिर्फ वही एकमात्र रहे जो लगातार 2 बार पार्षद महापौर रहे। तो आपने तब का भी उनका कार्यकाल देखा था, तब भी नगर निगम चलती थी, आज भी चल रही है, तो क्या अंतर देखते हैं तब में और अब में? उस समय कर्मचारी जो है निष्ठा से काम करता था, और आज का कर्मचारी जो है निष्ठा से काम नहीं करता, सिर्फ पैसे के लिए या पैसे की कहीं से आमदनी हो जाए उस हिसाब से काम करता है। तो ये अंतर है अब। तो उसके कारण पार्षदों को काफ़ी कुछ समस्याओं झेलना पड़ती है, व्यक्तिगत रूप से भी टीम ला के लगाना पड़ती है कई परिस्थितियों में। क्या बदलाव आना चाहिए नगर निगम में वर्तमान परिदृश्य की बात करें, क्योंकि शहर लगातार बढ़ता जा रहा है, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो अभी किस तरह के परिवर्तन होना चाहिए इंदौर नगर निगम में? परिवर्तन की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं ये सब उटपटांग कार्य करते हैं। आज सड़क बनाते हैं, नीचे ड्रेनेज के पते नहीं, लाइन के पते नहीं, फिर पता पड़ता है कोई नई लाइन आ गई है, कोई नई योजना आ गई, तो ये लगातार ये विरोधाभास होता है। उसके कारण बार बार खुदता और बार बार बन रहा है। तो ये थे शिव गुप्ता जी। इनके पिता इंदौर से 2 बार महापौर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि जो वर्तमान नगर निगम में वो किस तरह से काम कर रही है। पहले जब इनके पिता जब महापौर थे तब किस तरह से काम होता था, क्या परिवर्तन आए। सिकंदराबाद कॉलोनी में सालों से पुलिया अधूरी पड़ी हुई थी, जिसका इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। जल्द ही ये आकार लेने वाली है। ऐसे में वार्ड के लोगों के लिए ये बड़ी राहत होगी, क्योंकि हर बार मानसून के दौरान अधिक बारिश होने पर यहाँ बच्चों के बहने राहगीरों की गाड़ियां गिरने की समस्या होती थी,
जिससे लोगों को अब राहत मिल सकेगी। वार्ड में पिछले 5 सालों में लगभग सभी सड़कों को भी बना दिया गया है। इस वक्त मौजूद है हम जूना रिसाला की गली नंबर 1 में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, स्थानीय रहवासी आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान मंसूरी। यही रिजवान भाई, ये कौन सा स्थान है और ये किस तरह का काम चल रहा जूना रिसाला गली नंबर 1। यहाँ पर रोड का कार्य निकाला था, लेकिन उसमें ड्रेनेज खोदा तो पुरानी निकली, तो यहाँ पर ड्रेनेज का भी काम चल रहा है। और ड्रेनेज के साथ साथ जो यहाँ पर बोरिंग थे उसकी भी लाइन यहाँ पर चारों तरफ घर घर फैलाने का कार्य चल रहा है। थोड़े दिन की मतलब कार्य में दिक्कत आ रही है, परेशानी है, लेकिन अगर हो जाएगा तो ये आगे के लिए अच्छा है, आने वाले 10-20 सालों के लिए। तो क्या ये रोड खराब हो गई थी या फिर ड्रेनेज नहीं थी, क्यों इसको खोदा गया? रोड ड्रेनेज आए दिन फूटती थी क्योंकि छोटी लाइन डली हुई थी और रोड में भी गड्ढे वगैरह हो ही गए थे, लाइनें वगैरह डलती है, तो इसलिए प्रॉब्लम तो आती थी। तो अभी ये सभी का एक साथ निराकरण हो रहा है यहाँ पे। क्या खत्म हो जाएगी। शेख नूरुद्दीन। शेख भाई, जो 5 साल का कार्यकाल रहा आपके पार्षद का, वो कैसा रहा? कितने संतुष्ट हैं आप? अच्छा रहा और बहुत संतुष्ट थे हम। किस तरह के काम हुए वार्ड में या कोई परेशानी अब कोई परेशानी नहीं और कोई वो कुछ भी नहीं, सब अच्छी तरह से हुआ है। ये थे वार्ड क्रमांक 8 के रहवासी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वार्ड में विकास कार्य हुए। अभी वर्तमान में यहाँ पे सड़क जो आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वे पूरे रोड के शार्ट आपको दिखाए। ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे रोड के साथ साथ ड्रेनेज और नर्मदा की लाइन भी डल रही है। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ काम लेट हो गया, वर्क आर्डर काफ़ी लंबे समय पहले इसका हो चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ पे काम जारी है। और अब ये जल्द ही पार्षद का ऐसा दावा है कि वे लगातार इसका फॉलोअप ले रहे हैं और जल्द ही ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें नई ड्रेनेज लाइन और नर्मदा की लाइन की सौगात भी रहवासियों को दी जा रही है। वहीं वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद अनवर दस्तक का कहना है कि पिछले 5 सालों में वार्ड में खूब काम किए। वार्ड की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो नहीं बनी हो। वार्ड में 9 से अधिक बगीचे विकसित कर दिए हैं। सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही हर समाज के लोगों के लिए कम्युनिटी हॉल बना दिए ताकि सार्वजनिक कार्यक्रम हो सके। इस वक्त मौजूद है हम वार्ड क्रमांक 8 के जूना रिसाला में। यहाँ पे हमारे साथ एक और रहवासी है। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद खान। अब्दुल जी, क्या रहा 5 साल आपके जो वार्ड के पार्षद का कार्यकाल और कितने संतुष्ट हैं आप? जब से पार्षद आए हैं हर काम सब संतुष्टि हो रहा है और सब अच्छा है। अब जो काम थोड़ा बहुत बचा था वो पूरा हो ही रहा है और जो भी तकलीफें आती हैं हम जब उनको शिकायत करते हैं तो वो काम हमारा पूरा हो जाता है। पानी सड़क को लेकर इस वार्ड में पहले समस्या थी, अभी पूरा अच्छी समस्या है और कोई बात की परेशानी नहीं है। क्या? ये निर्माण कार्य किस चीज़ का चल रहा है? ये निर्माण का कार्यालय शादी के जो काम होते हैं शादी के, उसके लिए कमेटी हॉल बन रहा है ये शादी के लिए। जनता क्या लंबे समय से मांग कर रही थी क्या? जनता के लिए मांग तो कर रही थी मगर थोड़ा जब गवर्नमेंट से थोड़ा रुकावट हो गई थी, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत और भी बहुत सारी पोजीशन रहती हैं, उसकी वजह से थोड़ा काम रुक जाता है। कभी ठेकेदार नहीं आता है तो कभी मजदूर नहीं आते हैं, कभी शादी बरात हो जाती है, कोई मौत मैयत हो जाती है, इसकी वजह से थोड़ा काम धीरे हो जाता है। मगर यह कि काम चलता रहता है, बाकी सब बढ़िया है। ये वार्ड क्रमांक 8 के जूना रिसाला के रहवासी थे और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से ये 3 मंजिला इमारत बन रही है, जहाँ पे लगभग 5000 लोगों के कार्यक्रम हो सकेंगे। लंबे समय से यहाँ के रहवासी वार्ड पार्षद से इसकी मांग कर रहे थे और एक ये बड़ा काम वार्ड में होने जा रहा है जिसकी सौगात रहवासियों को आने वाले 4 से 5 महीनों बाद मिल सकती है। वार्ड क्रमांक 8 में 2015 नगर निगम चुनाव की तरह कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2015 में भाजपा नेता निरंजन सिंह चौहान अनवर दस्तक की जीत को कम करते हुए 1600 मतों पर ले आए थे, लेकिन इस बार दस्तक को अपनी ही पार्टी की सरवर खान टक्कर दे रही है क्योंकि उन्होंने दावेदारी शुरू कर दी है। सरवर 3 बार पार्षद रह चुकी है। ऐसे में अगर किसी एक को टिकट न मिले और वह निर्दलीय लड़ ले तो वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला होगा और फायदा बीजेपी के उम्मीदवार को हो सकता है। वार्ड क्रमांक 8 इंदौर का एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे लगभग 40% आबादी हिंदू है, 60% मुस्लिम आबादी है। बावजूद इसके यहाँ से पिछले 2 कार्यकाल से अनवर दस्तक जीतते आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम उनके साथ में, आइए जानते हैं क्या कारण है उनके जीतने के और पिछले 5 सालों का कार्यकाल उनका कैसा गुजरा, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस वार्ड में पिछले 5 सालों में विकास के साथ साथ सामाजिक सरोकार को भी अहम भूमिका में रखा गया और कई कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवाया गया। तो अनवर दस्तक जी हमारे साथ में, आइए उनसे बात करते हैं। अनवर जी, स्वागत है खबर में। अनवर जी, कैसा कार्यकाल रहा आपका पिछले 5 सालों का और किस तरह के बड़े विकास कार्य हुए? सबसे पहले तो जो चुनाव जीतने की और जो कांग्रेस यहाँ पे स्थापित है उसका
सवाल भी आपने करा और जवाब भी आपने दिया है कि 40% हिंदू 60% मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव नहीं होता है। यहाँ पे सेकुलरिज्म के ऊपर चुनाव होता है, यहाँ पे विकास के ऊपर चुनाव होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा कांग्रेस जीतती है। और क्या बड़े काम रहे पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, क्योंकि 15 महीने रही आप कांग्रेस से पार्षद हैं, हर बार आपको एक बड़ा संघर्ष करना पड़ता है नगर निगम में काम कराने के लिए, तो क्या उन 15 महीनों में बड़े काम आपके हुए ऐसे जो वार्ड में लंबे समय से पेंडिंग थे? मेरे 2 टर्म यहाँ पे पूरे हुए, वार्ड क्रमांक 8 और इससे पहले वार्ड क्रमांक 16 था, और उस टाइम पे भी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल की। तो जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के लिए मतलब 3.5 साल मैंने संघर्ष करा, और उससे पहले मोगे जी वाले में भी मैंने संघर्ष करा पूरे कार्यकाल में, लेकिन मेरी जाकिर हुसैन की फाइल नहीं बन पाई। बड़ी मुश्किल से जो है मान मन्नतें कर कुरा के जैसे तैसे कर कुरा के वो फाइल को मैंने कंप्लीट कराया, वर्क ऑर्डर लिया, और अभी 8 महीने पहले उसका काम चालू हुआ है। और 8 महीने पहले काम चालू हुआ। नगर निगम की स्थिति मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपको मालूम है कि कभी पेमेंट के चक्कर में उलझती है, कभी विकास के चक्कर में। आज तक जो है स्वच्छता अभियान, स्वच्छ इंदौर हमें भी चाहिए, हम आपकी हमारी सबकी मेहनत से जो है 4 बार आया, और इंशाल्लाह 5वीं बार भी जो है नंबर 1 इंदौर आएगा। लेकिन पूरा अमला और पूरी चीज़ें जो उस पर लगा दी गई विकास को, जो है आप देखो कि पूरी जगहों पे, जैसे मेरे वार्ड में जो है एलियापुरे वाला रोड है, वो रोड स्मार्ट सिटी के तहत आता है। स्मार्ट सिटी ने पिछले 2 साल से वो रोड को खोद के पटक रखा है। बड़ी मुश्किल से उस रोड का लगभग काम अभी की तारीख में अब कंप्लीट होने पे आया है। और इसके अलावा वार्ड की अगर बात करें तो किस तरह के काम अभी बचे हैं जो आप अब चाहते हैं कि अगर अगली बार फिर मौका मिलता है तो आने वाले कार्यकाल में आप उनको पूरा करेंगे? अगर इंशाल्लाह आपकी दुआएं रही और पूरा वोटरों का, मतदाताओं का, सबका साथ रहा तो इंशाल्लाह अपन फिर जीतेंगे। और तीसरे टर्म में हमारा ये है कि जैसे अभी जो जाकिर हुसैन का काम चल रहा है उसको और अत्याधुनिक बनाना, पास ही में जो है लाइब्रेरी और उसकी हालत, लाइब्रेरी की हालत बड़ी ख़राब है, तो लाइब्रेरी को कंप्लीट करना, महिला जिम बनाना, महिला पार्क बनाना। मेरे वार्ड में 7 पार्क हैं, 7 गार्डन हैं। 7 गार्डनों की व्यवस्थाएं बड़ी झरझर थी। जब मैं पार्षद बना वो 7 वार्डों को डेवलप करा, मैंने कंप्लीट करा। आज की तारीख में आप अभी देखेंगे कि बड़े अच्छी तरीके से व्यवस्थित गार्डन बने हुए हैं। उसके बाद में छिपा बाखल, एहलियापुरा, तंबोली बाखल, चौथी पलटन पुलिस लाइन, मल्हार पलटन संपूर्ण और रामगंज जिंसी हाट मैदान के अंदर जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो है नर्मदा लाइन डाली गई, जो कि अभी तक चार्ज नहीं हो पाई है। माननीय आयुक्त महोदय से मैं 10 चक्कर बोल चुका, और आगे भी मैंने सबको बोला है कि वो लाइन को चार्ज कर दें ताकि उसमें कंक्रीट कई जगहों पे कंक्रीट बचा, वो कंक्रीट कंप्लीट हो जाए ताकि लोगों को नर्मदा पानी का जो है सुविधा मिल सके। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो सिकंदराबाद जो है, सिकंदराबाद, अर्जुन सिंह नगर, हरिजन बस्ती, इसके बीच में एक पुलिया का मसला था। वो पुल का जो है 3 साल तक तो जो है मालिनी गौड़ जी की परिषद थी, 3 साल तक जो है उसका काम उन्होंने होने नहीं दिया। वर्क ऑर्डर हमारा कंप्लीट था, सब कंप्लीट था, वो बड़ी मुश्किल से उसका काम चालू करवाया। आज वो पुलिया लगभग कंप्लीट है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। सिकंदराबाद में ड्रेनेज कंप्लीट हो चुका, रोड का काम अभी चल रहा है। उसके बाद जूना रिसाला गली नंबर 1 में जो है ड्रेनेज का और रोड का काम अभी चल रहा है। गली नंबर 3 के अंदर जो है रोड का काम चल रहा है। उसके बाद जो है अगर अपन आते हैं और आगे आते हैं अपन, तो गली नंबर 2 में हमें ट्रेंच भरना है। वो ट्रेंच का काम भी जो है इंशाल्लाह हम 10 एक दिन के अंदर में चालू करवा के, मतलब अगले 10-15 दिन में हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद अगर अपन बचते हैं तो पेंशनें हैं, पेंशन के साथ जो है कामकाजी महिलाओं के कार्ड थे, फिर उसके बाद में विद्युत समस्याएं थी, नालियों की समस्याएं थी, तो इनको लेके जो है पेंशन, अगर कामकाजी महिला के कार्ड की बात करते हैं तो करीब 800 अबोव हमने इस कार्यकाल में बनाए हैं। उसके बाद जो है दुर्भाग्यपूर्ण कब्जाबद्ध तरीके से बीजेपी ने जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट पे कब्जा करा, तो उसके बाद से सारी स्कीमें जो हैं वो टोटल बंद पड़ी हैं, पोर्टल बंद पड़े हैं। पात्रता पर्चियों के आज की तारीख में पता नहीं है, कलेक्ट्रेट ऑफिस 10 मरतबा होकर आ गए। उसके बाद भी स्थितियाँ अभी गंभीर बनी हुई हैं। अगर सही साठ तरीके से हम जीतते हैं, आगे निकलते हैं और हमारी परिषद, हमारा मेयर बनता है,
तो हमारे लिए ये है कि वार्ड 8 के लिए सबसे पहले स्कूलों के निर्माण जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उसको और मूलभूत सुविधाएं और अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। पेंशनधारी जो रुके हुए हैं उनको पेंशनों की व्यवस्थाएं दे सकें। बीपीएल कार्ड आपने देखा होगा पिछले 10 साल से बंद पड़े हुए हैं। बीपीएल कार्ड के नाम पे धांधलेबाजी चलती है, ब्लैकमेलिंग चलती है, लेकिन उसके बाद भी बीपीएल कार्ड कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो उसको लेके जो है हम बात करेंगे इसमें आगे के भविष्य में कि अगर मेयर हमारा बनता और परिषद कांग्रेस की बनती है तो हम बीपीएल कार्ड के लिए भी आगे एक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे। चूँकि आपका जो 2 बार का कार्यकाल रहा, दोनों बार परिषद में नगर निगम की सरकार रही, तो वहाँ कितना संघर्ष करना पड़ता है वार्ड के काम कराने के लिए? क्योंकि एक आम जनता होती है वह पार्षद से अपेक्षा करती है, उसे नहीं पता होता कि वहाँ पार्षद को अगर बीजेपी का मेयर है तो समस्या आएगी या कांग्रेस का मेयर है तो ईजिली काम हो जाएगा। तो वहाँ आप किस तरह से संघर्ष करते हैं? सर आप देखें जैसे 2009 में मैं पार्षद बना, मोगे जी की परिषद थी। मोगे जी की परिषद में भी जो है जितनी हम मेहनत कर सकते थे उसके बाद 2-2.5 करोड़ रुपए के काम हम करा पाए थे। मालिनी गौड़ जी की परिषद थी। मालिनी गौड़ जी की परिषद कैसी रही वो पूरे शहर को मालूम है। वो किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी परिषद रही, कैसी परिषद नहीं रही। उसके बाद भी संघर्ष करते हुए, क्योंकि 1.25 साल हमें कांग्रेस का मिला था, 1.25 साल हमें कांग्रेस का मिला था, उसके ऊपर जो है हम 8 से 9 करोड़ रुपए काम सेंक्शन करा चुके हैं। और लगभग कई जगहों पे अब जैसे आप देखें कि आसपास के मैं गारंटी देता हूँ कि आसपास के करीब 8 से 9 वार्ड आप चेक कर लो, सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं चल रहा है तो मात्र वार्ड क्रमांक 8 जूने रिसाला के अंदर चल रहा है। तो ये मेहनत और मशक्क़त रही और ये साथ रहा मेरे वार्ड वालों का कि जब मैंने जहाँ उनको पुकारा उन्होंने पूरी ताकत से हर चीज़ से मेरी मदद करी है। ये थे वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद अनवर दस्तक। आरक्षण के फेर में यह वार्ड भी उलझ गया है, लेकिन अनवर दस्तक की पत्नी का नाम यहाँ पे जनता ले रही है कि वह अगली बार पार्षद के रूप में उन्हें देखना चाहती है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 8 से कैमरामैन भरत के साथ मैं लखन शर्मा।